जिस टाइम लोग मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी पे, आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ लोगों ने शिरकत की है, सियासी समाजी। और क्योंकि वफाकी हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस पास किया था, ये जो ज़खीरा है एक है 3000 एकड़ पे, दूसरा जो है 4000 एकड़ पर है, उसका ऑर्डिनेंस पास होने के बाद जो है तमाम सिंध भर से जो लोग हैं वो एहतजाजी मुजाहरा भी करें। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और कश्तियों पर जो एहतजाजी मुजाहरा जा रही है। आप देख सकते हैं कि अब हम उस ज़खीरे की तरफ जा रहे हैं जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने जो है ऑर्डिनेंस पास करके अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिंध के जो नौजवान हैं वो बड़ी तादाद में निकले हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसको हर किस्म जो है हम कबूल नहीं करते और इसकी जो कानून साजी की जाए और इस ऑर्डिनेंस को कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये सिंध की जो है हक बनता है। और सिंध हुकूमत भी काफ़ी इसके ऊपर जो है रद्दमल आया है कि हम इसको नहीं मानते हैं। तो अब जो है हम वो जगह आपको दिखाएंगे जिस पे ये तमाम सारे मामला चल रहे हैं। एक है 3000 एकड़ पर और एक है 4000 एकड़ पर। आप देख सकते हैं कि अब हम समुद्र के किनारे हैं, अब जा रहे हैं और वो जगह हम आपको दिखाएंगे जिस पे ये तमाम सारे मामला चल रहे हैं। और वफाकी हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई इस तरह का कोई बयान भी नहीं है, ना ही कोई उन्होंने कोई इस तरह का कहा है कि हम ख़त्म करेंगे, लेकिन ज़राए के मुताबिक अभी तक जो है उस ज़खीरे के ऊपर काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए नाज़रीन, आगे हम आपको चल के दिखाएंगे वो ज़खीरा जिसके ऊपर ये तमाम सूरत हाल हुई है, जिसपे ऑर्डिनेंस पास हुआ है और वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। चलिए फिर मिलती है आपको वहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम जो है भंडार की तरफ जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो नेवी फोर्सेस हैं उन्होंने मना कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ जो है कश्तियों पे लोग जो है एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि इस ऑर्डिनेंस को कैंसिल किया जाए और ये जो ज़मीन है ये सिंध की है, तो इस पर जो है हरगिज़ हम कबूल नहीं करेंगे कि इसको जो है वफाक के हवाले किया जाए। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ लोगों ने शिरकत की है और ये जो है भंडार है जिसका नाम बताया जा रहा है 3000 एकड़ पे ये मुश्तमिल है। तो नाज़रीन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जाने की, अगर वहाँ हम जाएंगे तो मज़ीद आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है, क्योंकि लग नहीं रहा कि वहाँ पे हमें नेवी फोर्सेस जाने देंगे, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है कि आप वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ अलाउ नहीं है। यानी एक किस्म का लोगो एरिया जैसे कि बना हुआ है, इस तरह से लोगो एरिया बना हुआ है। और ज़राए के मुताबिक जो इस पर काम भी स्टार्ट हो चुका है, काम भी चल रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों ने कह दिया है कि हम वहाँ जाएंगे और अपना एहतजाजी जो एहतजाज वो रिकॉर्ड कराएंगे और हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तो बड़ी तादाद में यहाँ लोगों ने, सियासी समाजियों ने और कॉम्प्रेस जो लोग हैं उन्होंने यहाँ शिरकत की और बड़ी तादाद में यहाँ जो कश्तियों में सवार हैं और एहतजाजी अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे वहाँ पर जाने की जो 4000 एकड़ के अंदर है और वो भी हम आपको दिखाएंगे अगर दिखा सके तो। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब ये एहतजाजी मुजाहरा का जब आगाज़ किया गया तो सबसे पहले तो हम जो है ने यहाँ के जो काफ़ी तादाद में जो लोग आए थे, हमने कोशिश करी उनसे बात करने की, लेकिन वो बात ना हो सकी। जब हम भंडार पे यहाँ पहुँचे, 1 घंटे का सफ़र था, तो उसके बाद हम पानी कम होने की वजह से वहाँ नहीं उतर पाए, जो कि इनका जो खिताब था वो कश्ती के अंदर ही जो इन्होंने खिताब किया। तो अब हमारे साथ जो सियासी समाजी जो लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करें आखिर क्या वजह है, हुकूमत सिंध की क्या कमज़ोरी है या नाअहली है जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस पास किया गया है और ये वफाक जो है ये जो बताया जा रहा है कि ये इसके ऊपर जो कब्ज़ा कर रही है, जो अपने अंडर में ले रही है। तो इस हवाले से हमारे साथ सियासी समाजी लोग मौजूद हैं। SUP के जो रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, कारकुन भी मौजूद हैं और इनके जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, यानी पूरी काबीना इनकी आई। तो हम इनसे बात करेंगे कि वो इस सवाल से क्या कहना चाह रही हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि हुकूमत सिंध की क्या नाअहली कह सकते हैं कि वफाक के पास देखा जाए कि उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया है, तो ये क्या समझते हैं कि उन्होंने सही किया गलत है? ये सिर्फ नाअहली का मामला नहीं है, ये क्राइम है बहुत बड़ा जो वफाकी हुकूमत ने और सिंध हुकूमत ने मिलके सारे सिंध के अवाम के ख़िलाफ़ किया है। हम उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं और हम कराची के अवाम को भी, ख़ास तौर पे कराची के अवाम को, ये जो आइलैंड्स हैं कराची की सरज़मीन का हिस्सा हैं, कराची के साहिल का हिस्सा हैं, कराची के सारे अवाम को लसानियात से ऊपर होकर, मजहबी तजादात से ऊपर होकर कराची के सारे अवाम को सिंध के सारे अवाम के साथ उठ के खड़ा होना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। ये सारे तजादात हमें मिटाने होंगे, ये सारे तदादात मिटा के। मुझे ये बताएंगे, माशाल्लाह बड़ी कामयाब आपका ये एहतजाज था, 50 से ज़्यादा यानी जो कश्तियों जो जहाज़ होते उस पर लोग सवार थे। अगर ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाता तो इसका लाएअमल आगे का क्या होगा आपका? हमने जैसे मकानी निज़ाम था, दोहरा मकानी निज़ाम, उसके ख़िलाफ़ महीनों मुसलसल तहरीक चलाई थी। ये सारी सिंध
कराची से कश्मीर तक सरापा एहतजाज रहेगी, मज़ाहमती जदोजहद रहेगी और सारी सिंध के फीता भी हम जाम कर लेंगे जब तक ये जो आइलैंड है वापस सिंध की मिल्कियत नहीं बनते, सदारती आर्डिनेंस कैंसिल नहीं होता, तब तक हम मुसलसल जदोजहद करते रहेंगे और कामयाबी तक करेंगे। हाँ जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करें। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि हुकूमत सिंध की नाअहली है? आज देखा जाए तो सिंध हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि वफाक के हवाले ये ऑर्डिनेंस कर दिया गया है। कहेंगे इसके ऊपर आज आप लोगों का इतना बड़ा एहतजाज था, तो आगे का लाएअमल क्या होगा आपका? देखो, हम ये समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट मुजरिम है और मुजरिम इस सेंस में है कि वो करप्ट है और वो हमेशा ही जो करप्ट होता है कमज़ोर होता है, वो हमेशा ही ब्लैकमेल होता है। वो ब्लैकमेलिंग आके उनको एनओसी दिया है और उन एनओसी के बाद उनने अपना आर्डिनेंस जारी किया है। हम चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ही मुजरिम के अलावा गद्दारी का मर्तकब हो जाए। अगर सिंध गवर्नमेंट को अगर इससे अपना विथड्रॉ होना है तो उसको एक करारदाद पास कराएं और सिंध असेंबली का ये अपना कानून साजी की जाए और उसका ये पावर है, उसके करार पास कराए, उस ऑर्डिनेंस को रद्द कर दे तो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तब जाके हम मानेंगे कि सिंध गवर्नमेंट अपना स्टैंड रखती है। अगर सिंध हुकूमत अपना रोल अदा नहीं करती है, कोई ऑर्डिनेंस कैंसिल नहीं होता, यहाँ कोई करारदाद मंजूर नहीं होती है, या इसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं की जाती है, तो आगे का लाएअमल क्या होगा? आगे का लाएअमल हमारी एक इत्तेहाद है, सिंध एक्शन कमेटी, उनके साथ बैठ के हम रोड बंद करेंगे, हम रेल बंद करेंगे, हम जहाज बंद करेंगे, हम पया जाम करेंगे, इनका चलना फिरना मुश्किल कर देंगे। जब तक हम अपनी सिंध पर कोई कंप्रोमाइज़ रखेंगे, जब तक हमारे मुताबिक पूरे नहीं होंगे, तब तक हम जदोजहद जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, इनका कहना था कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे सिंध के ऊपर। अगर ऑर्डिनेंस वापस नहीं किया गया या कानून साजी नहीं की गई तो यकीनन ये जो हमारा जो एहतजाजी को जो मुजाहरा है इसको हम वसी करेंगे और पूरे सिंध के अंदर जो एहतजाजी जाहिर भी करेंगे। और हुकूमत सिंध को चाहिए कि इसके ऊपर कानून साजी की जाए और इसका जो ऑर्डिनेंस है इसको कैंसिल कराया जाए। अगर नहीं किया गया तो यकीनन पूरे सिंध के अंदर जो है हम एहतजाजी मुजाहरे करते रहेंगे। जी।